students, good morning. Welcome to Nishu Jango Maths classes. I hope you all are good. Students, आज की जो हमारी क्लास है, today now start the new topic. कि आज की जो हमारी क्लास है students, उसमें new topic start होगा. The chapter name is quadratic equation and the chapter number is 4. And class is 10. तो first of all कि students हम इसका आज की क्लास में हम intro start करेंगे कि जैसे आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका 4 मार्क्स में बोर्ड में आता है. तो 4 मार्क्स में कैसे आता है कि 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आए थे. जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन थे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. इट्स मीन आपका 1 और 2 में ही हो गया, 3, 4 और 6 मार्क्स में, क्योंकि 4 मार्क्स में चैप्टर तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए 1 या फिर ऐसा हो सकता है कि एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन आ जाए आपका 3 मार्क्स का. ओके, तो आपको ये वाला पैटर्न होगा. तो टुडे नाउ पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन टेस्ट वो करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो आपका कहाँ से आया है. तो ये चैप्टर आपने जैसे ही पोलिनोमियल होता है ना, पोलिनोमियल का एक अनदर टाइप है, उसी का ही एक जो कहते हैं ना सेकंड फॉर्म है वो है. तो अब क्या है कि डिफरेंट जो मैथमेटिशियंस थे उन्हें अपने अपने फॉर्मूलेज लगाए, लॉज लगाए कि उस टाइम की क्या क्या चीज आई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल की आपने मेन मीनिंग था वो आपने पोलिनोमियल में था वो रीड आउट कर लिया होगा. ओके, तो आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन जो बेसिक टर्म है वो पहले देखते हैं कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है. जो फर्स्ट आपका ये एक रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है. तो रियल लाइफ में कैसे यूज होता है स्टूडेंट, इसमें दे देते हैं जस्ट कि आपको एक लेंथ दे दी, कि आपको एक प्लॉट है उसकी लेंथ दे दी और ब्रेथ है, लेंथ भी गिवन है, बस दे दी गई है कि जस्ट लाइक टेक लेट कर लिया आपने एक्स, और ब्रेथ बोल दी गई कि ट्वाइस द लेंथ, की आपकी कितनी से ज्यादा है, ट्वाइस मतलब दुगनी, या फिर क्यूबिक में देते हैं थर्ड में. क्यूबिक मतलब क्या होता है कि उसके पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट, 3 हो जाती है ऐसे. तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब है कि जितने भी डिफरेंट मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या बोला है कि देखो ब्रह्मगुप्ता वो क्या थे कि फर्स्ट जो मैथमेटिशियन आए उन्होंने क्या बोला कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज है एक सिंपल सा यूज है कि आपको लेंथ ब्रेथ में से बस ट्वाइस दे देते हैं या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय दे देंगे या फिर सेम दे देंगे, बट गिवन यू की टोटल एरिया है वो गिवन कर देंगे. तो अब फर्स्ट था ब्रह्मगुप्ता, वो उसने क्या था, ये जो स्टूडेंट्स इसमें से बस एक ही जो है इंडियन मैथमेटिशियन है, अदरवाइज बाकी सारे मैथमेटिक्स जो है दूसरी कंट्रीज के हैं. तो फर्स्ट हमारा ब्रह्मगुप्ता. अब क्या है, एडी, ए मतलब एंडो. ठीक है, तो अब है 598 से कब तक रहा भाई, इसका बर्थ था और यहाँ पे ये डेथ. तो उसने क्या किया, एक बस सिंपल सी इक्वेशन बनाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0. तो बस पहला जो ब्रह्मगुप्ता था उसने एक सिंपल सी इक्वेशन क्या बनाई स्टूडेंट कि आपका ax² प्लस bx प्लस c की आपका ये सिंपल सा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, लेकिन उसी के बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ब्रह्मगुप्ता के जाने के बाद एक दूसरा है मैथमेटिशियन आया, सिद्धार्थाचार्य. उसने क्या किया, एडी कब आया वो 1025. उसने क्या किया, हमारा जो फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ड्राइव किया. कौन से वाला कि b² - 4ac. ठीक है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट जैसे आपकी एक्सरसाइज 4.2 है ना वो वहां पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. बस ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया. इसने क्या किया कि बस एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया सिद्धार्थाचार्य ने कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला. जैसे आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया, आपका कंप्लीट जो चैप्टर है, कंप्लीट सारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही सिद्धार्थाचार्य आया उसके बाद आया एक बख्शा. उसने बोला कि एक इससे तो क्या भी आपने एक सिंपल मेथड है वो सोल्व कर दिया. उसने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. उसने एक नया फॉर्मूला मेथड निकाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. बट क्या हुआ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड निकालने के बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद ही क्या आया, एक लास्ट में मैथमेटिशियन आ गया आर. उसने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की डिफरेंट टाइप से आपकी जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व किया जाए वो उसने स्टार्ट बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपकी रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहे हैं, कहाँ पे यूज किया जा रहा है, वो हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी क्या है, सीबीएसई ने जो ये हमारे 4 मैथमेटिशियन थे ना, अभी तक तो लास्ट ईयर ये सारे आते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो 2020 का जब एग्जाम हुआ ना, तो उसमें से आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो डिडक्ट करा दिया गया। बोला कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका सिंपल जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी से क्वेश्चन आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हो गया कि आपको ये इक्वेशन है बस ये सॉल्व करनी है। अब है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट साइन हो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है, अब हमें पता कैसे चलता है स्टूडेंट्स कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो। जैसे ही अब देखो दूसरी चीज क्या आती है, अब यहाँ पे क्या है, कोई पहले जो डिजिट होगी ना, मतलब कि जिस इक्वेशन में आपकी स्क्वायर में आ जाए, इट्स मीन दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे जैसे कि अगर बाई चांस यहाँ पे क्यूब में आ गया, ठीक है, अब स्क्वायर में तो नहीं है, तो इट्स मीन नो दिस इज नॉट ए, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपकी जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन जो टर्म है वो क्या है कि आपकी स्क्वायर में आनी ही चाहिए। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड और फोर्थ क्या होता है कि आपकी जो ये सीरीज है ना, वो क्या बोली गई है डिफरेंट मैथमेटिशियन से कि ये सीरीज एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया था स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 2 आई, इसमें आपका दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे 2 आई, उसके बाद 1 आई और लास्ट में कुछ नहीं है तो 0। कि आपकी क्या है डिक्रीजिंग में, कि आपकी ऑलवेज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट वो हमेशा क्या है कि एक डिक्रीजिंग मेथड में होगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक देखिए क्लियर हो गया होगा, ये आपकी स्क्वायर से आने से कि डिक्रीजिंग से, तो यहाँ तक आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है साथ साथ आपके जैसे ए है, इस फर्स्ट वैल्यू को ए बी और सी ये डिनोट किया गया है। और लेकिन यहाँ तो एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल नंबर था, सपोज यहाँ पे 3 5 6 ये होता, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको ए दे दिया है, ए बी सी, तो यहाँ पे ए का ए होता है, बी का बी, सी का सी, लेकिन यहाँ पे आपका एक नंबरिंग में दे दिया, तो क्या आएगा ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 6। तो ये आपका नंबरिंग में आ गया 3 5 और यहाँ पे क्या था 6। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे माइनस में भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस में, तो ये वैल्यूज भी माइनस में आएंगे। ओके, तो आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिस इज द इंट्रो, आपको ये इंट्रो था। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर कर रहे हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा होता है, किस लिए कि मैं इसमें करा दूंगी, बट अगर दोनों को कराती हूँ तो क्या है आपको बहुत लंबा जो आपकी क्लास है बहुत लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।